वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो भी कुछ हम देख रहे हैं, तूफान, जलजले, सैलाब, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े आजाब, ये जो भी कुछ आज हम लोग देख रहे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमा दिया। और 72 निशानियां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि देखो कयामत के करीब एक फितने वाला जमाना आएगा और उस फितने वाले जमाने की 72 निशानियां हैं। और जब ये 72 निशानियां जाहिर हो जाएगी, 72 बातें हो जाएंगी, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आजाब आएंगे, तूफान आएंगे, सैलाब आएंगे, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी और भी तरह तरह के आजाब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होंगे। 1400 साल पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज जो कुछ हो रहा है वो 1400 साल पहले बयान फरमा दिया। आज हम एक हदीस आपको सुनाने जा रहे हैं जिसमें फितने की 72 निशानियां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। वो हदीस थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आज जो भी कुछ हो रहा है लफ्ज टू लफ्ज एक एक चीज ऐसे बयान की गई है गोया के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके आज के जमाने में देख रहे थे। और एक एक चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर बयान फरमाई है। आप हदीस सुनेंगे, आपका ईमान ताजा हो जाएगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज जो आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में बयान फरमा दिया। वो 72 निशानियां क्या है, ये हदीस मौजूद है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के करीब 72 बातें पेश आएगी। वो 72 बातें कौन सी पेश आएगी? नंबर 1, लोग नमाजें गारत करने लगेंगे, यानी मुसलमान बेनमाजी हो जाएगा। आज आप देखिए कि मुसलमान की बड़ी तादाद है जो बेनमाजी है। मुसलमानों को नमाज की कोई फिक्र ही नहीं है, नमाज का कोई ख्याल ही नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कब बयान फरमाया कि लोग तब कितने भी बड़े गुनहगार होते थे लेकिन फिर भी बेनमाजी नहीं होते थे। कुछ भी हो जाए लेकिन नमाज नहीं छोड़ते थे। उस वक्त जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान फरमाया तो सहाबाए किराम कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे कैसे हो सकता है कि मुसलमान होगा और नमाज छोड़ेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कयामत के करीब ऐसा होगा और फरमाया लोग नमाजें गारत करने लगेंगे, यानी नमाजों का एहतमाम खत्म हो जाएगा। नंबर 2, अमानत जाया करने लगेंगे, यानी जो अमानत उनके पास रखी जाएगी उसमें खयानत करने लगेंगे। आज ये भी हो रहा है। ये 72 निशानियां हम एक एक करके आपको बयान करेंगे। आप देखते चलिए कि आज ये सब हमारे दौर में हो रहा है। नंबर 3, सूद खाने लगेंगे। नंबर 4, झूठ को हलाल समझने लगेंगे, यानी झूठ एक फन और हुनर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज कॉमेडी देख लीजिए, स्टैंड अप कॉमेडी, फनी वाइन्स, इसमें सब झूठ है और लोग इसको अपना हुनर बना रहे हैं। नंबर 5, मामूली मामूली बातों पर खून रेजी करने लगेंगे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगेगा, जरा सी बात पर दूसरों की जान लेंगे। नंबर 6, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे, ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। नंबर 7, दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। नंबर 8, कता रहमी, यानी रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी होगी, इंसाफ खत्म हो जाएगा, झूठ साफ हो जाएगा, लिबास रेशम का पहना जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा, तलाकों की कसरत होगी, नागहानी मौत आम हो जाएगी, यानी एक्सीडेंट की मौत आम हो जाएगी, यानी ऐसी मौत आम हो जाएगी जिसका पहले से पता नहीं होगा, बल्कि अचानक पता चलेगा कि फुला शख्स अभी जिंदा था, अभी ठीक ठाक था और अभी मर गया। खयानत करने वालों को अमीन समझा जाएगा, अमानतदार पर तोहमत लगाई जाएगा, तोहमत दराजी आम हो जाएगी, यानी लोग एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगाएंगे, बारिश के बावजूद गर्मी होगी। ये सब कुछ आज हमारे सामने है। मेरे भाइयों देखिए आका ने क्या बयान फरमाया है। लोग औलाद की ख्वाहिश करने के बजाय औलाद से कराहत करेंगे, औलाद से नफरत करेंगे, यानी जिस तरह लोग औलाद होने की दुआ करते हैं इसके बजाय लोग ये दुआ करेंगे कि औलाद ना हो। और आज लोग देख रहे हैं कि बंदिश करते हैं और एक नारा भी दिया जाता है कि हम दो हमारा एक। ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उसे बुरी नजर से मुआशरे में देखा जाता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमाया है, कमीनों के ठाठ होंगे,
यानी कमीने लोग बड़े ठाट से और ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारेंगे। शरीफों की नाक में दम हो जाएगा, यानी शरीफ लोग शराफत को लेकर बैठेंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। अमीर और वजीर झूठ के आदी बन जाएंगे, यानी जो हुकूमत को चलाने वाले लोग झूठ के आदी बन जाएंगे। अमीन खयानत करने लगेंगे। सरदार जुल्म पेशा होंगे, यानी जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो जुल्म पेशा होंगे। आलिम और कारी बदकार होंगे, यानी आलिम भी है और कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं मगर बदकार है, अल्लाह महफूज रखे। लोग जानवरों के खालों का लिबास पहनेंगे मगर उनके दिल मुर्दार से ज्यादा बदबूदार होंगे, यानी लोग जानवरों के खालों से बने हुए आला दर्जे के लिबास पहनेंगे लेकिन उनके दिल मुर्दार से ज्यादा बदबूदार होंगे और कड़वे होंगे उनके दिल। सोना आम हो जाएगा, चांदी की मांग होगी, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, अमन कम हो जाएगा। कुरान करीम के नुस्खों को बेहतरीन डिजाइन के साथ तैयार किया जाएगा और उन पर नक्शो निगार लगाए जाएंगे। मस्जिदों में नक्शो निगार लगाए जाएंगे, ऊंचे ऊंचे मीनार बनाए जाएंगे लेकिन दिल वीरान होंगे। शराब पी जाएगी और जो शरई सजा है वो दुनिया में नहीं लागू होगी। बेटी अपनी माँ पर हुक्मरानी करेगी और उसके साथ ऐसा सुलूक करेगी जैसे लोग गुलाम के साथ करते हैं। जो लोग नंगे पाँव नंगे बदन गैर मुहज्जब होंगे वो बादशाह बन जाएंगे। कमीने और नीची जात के लोग जो अखलाक के एतबार से कमीने होंगे, घटिया दर्जे के लोग होंगे, वो हुकूमत में आ जाएंगे। तिजारत में औरत मर्द के साथ शिरकत करेगी, जैसे आजकल हो रहा है कि औरतें जिंदगी के हर काम में मर्दों के कंधों से कंधे मिलाकर जिंदगी के हर काम में चलने की कोशिश कर रही है। मर्द औरत की नकल करेंगे, औरतें मर्दों की नकल करेंगी। जैसे कि आज आप लोग देखते हैं कि आज मर्दों का फैशन इस टाइप का आ रहा है कि दूर से आप देखेंगे तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ये औरत है कि मर्द है। अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की कसमें खाई जाएगी। कसम तो सिर्फ अल्लाह की खानी चाहिए लेकिन वो दूसरों की कसम खाएंगे। और आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मुसलमान भी बगैर कहे झूठी गवाही देने को तैयार हो जाएंगे। और आगे फरमाया कि सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा। मतलब ये कि जैसे कि आजकल होता है कि जिनको हम जानते हैं उनको ही हम सलाम करते हैं, जिनको हम नहीं जानते उनको हम सलाम नहीं करते। आगे फरमाया, गैर दीन के लिए शरई इल्म पढ़ाया जाएगा, दीन के लिए शरई इल्म पढ़ाया जाएगा। आखिरत के काम से दुनिया कमाई जाएगी। माल गनीमत को ज्यादा जागीर समझा जाएगा, अमानत को लूट माल का माल समझा जाएगा। यानी किसी ने अमानत रखवा दी तो समझेंगे कि ये लूट का माल है, इसको लूट लेंगे। जक़ात को जुर्माना समझा जाएगा। आज के टाइम में 2.5% जक़ात होती है लेकिन उसको भी मुसलमान ऐसे निकालता है कि क्या जक़ात, टेंशन लेकर उसको निकालता है। इसीलिए फरमाया कि जक़ात को बोझ समझा जाएगा। सबसे घटिया आदमी कौम का लीडर बन जाएगा। आदमी अपने बाप की नाफरमानी करेगा, आदमी अपनी माँ से बदसलूकी करेगा, दोस्तों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी झुकेगा नहीं, अपने फायदे के लिए। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी की इताअत की जाएगी, यानी बीवी सच कह रही है या झूठ कह रही है ये बगैर सोचे समझे ये शोहर नहीं देखेगा, बस उसकी इताअत करेगा, कहना मानेगा। बदकारों की आवाजें मस्जिदों में बुलंद होगी, गाने वाली औरतों की ताजीम और तकरीम की जाएगी।